नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। न्यूज वॉच इंडिया में आज हम बात करने आए हैं प्रीत बिहार में जो कांग्रेस से टिकट मिला है और चंद्रमोहन शर्मा जी आज एमसीडी चुनाव को लेकर दौरे पर लगे हुए हैं और साथ ही संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? पहले न्यूज वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमोहन शर्मा, प्रीत बिहार वार्ड 204 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और मेरा ये वार्ड मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है, क्योंकि इसी वार्ड प्रीत बिहार में जहाँ रहता हूँ वहीं मैं पैदा हुआ हूँ और अपने जीवन के 53 साल से निरंतर अपने इलाके के जो मेरे वासी हैं और जो आज एक 50 से 60 साल की एज में है या जो 18 से 23 साल की उम्र में है, सबके साथ एक अपना संबंध स्थापित रखा है और उनके साथ स्थापित रखकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाया। बहुत अच्छी बात है सर कि आपने अपने माहौल में, अपने समाज में इस तरह का व्यवहार बनाया। लेकिन क्या लगता है एमसीडी चुनाव में, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज एमसीडी का चुनाव की तरह करा जाता है, लेकिन एमसीडी का चुनाव कोई नेता नहीं चुनता है, नेता के लिए नहीं चुना जाता है और पार्षद कोई नेता नहीं होता है। पार्षद सहयोगी होता है अपने इलाके का, अपनी जनता का, एक एरिया का। आज एक पार्षद 48,000, 50,000, 52,000 और 30,000 के वोट स्टैंड पे बनाया जाता है। उसके पास काम क्या होते हैं? अगर उसके काम को लेकर चलोगे तो उसकी सुचारू व्यवस्था को अपने इलाके की बनाने की होता है। सबसे पहली सफाई व्यवस्था है, उसके बाद नाली की व्यवस्था है, उसके बाद पानी की समस्या को निवारण करने का होता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी क्षेत्र में, खासतौर मेरे क्षेत्र में, वो पार्कों का। जहाँ तक सर आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज नजर आ रहा है, जहाँ तक कहा जाए, देखा जाए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल छाए हुए हैं दिल्ली में, फ्री की सुविधा दे करके, पानी और बिजली उनका और मोहल्ला क्लिनिक। तो वैसे में आप कैसे चैलेंज कर पा रहे हैं? वहाँ एक दूसरी पार्टी बीजेपी भी है। आप कह रहे हैं छाए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि पोल्यूशन वो गॉन और पोल्यूशन ऑन और केजरीवाल गॉन। पोल्यूशन को देश में नंबर 1 बना दिया केजरीवाल जी ने। उस केजरीवाल जी ने जिसको शीला दीक्षित जी ने 15 साल के अंदर वो दिल्ली दी थी, जिसको दिल्ली को हर स्टेट का वासी, हर मुख्यमंत्री आके शीला दीक्षित से सीखता था कि दिल्ली के अंदर कैसी हरी भरी दिल्ली बनी, कैसे दिल्ली आईटी हब बनी, कैसे दिल्ली के अंदर इतने सुचारू व्यवस्था के ऊपर रनवे बने, कैसे एक एजुकेशन के अंदर हब मॉडल लोन बना, कैसे आरडब्ल्यू को भागीदारी बनाकर कैसे आरडब्ल्यू के थ्रू सुचारू रूप से किया। पोल्यूशन जहां पर हुआ करता था, आपको याद होगा फिरोजशाह कोटला का एक मैदान था, वहां पर जब फॉरेनर्स आए तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। चैलेंज समझ के मेरी उस नेता ने उसको एक्सेप्ट किया था। अगर हमने कॉमनवेल्थ गेम लेके आए तो उस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमने दिल्ली की व्यवस्था बनाई थी, मेरी नेता ने बनाई थी, हमारे मुख्यमंत्री ने बनाई थी। इन लोगों ने करप्शन के झूठे वादे कर क्या लोकपाल बिल लाके कोई कार्रवाई करी? क्या किसी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करा? झूठ बोला और निवेदन पे उस झूठ को दिल्ली की जनता ने माना और सरकार इनके हाथ में दी। आज 3 टर्म की सरकार के ऊपर केजरीवाल जी की खांसी तो बंद हो गई, लेकिन हमारी खांसी शुरू हो गई। मेरे दिल्ली के वासियों के फेफड़ों के अंदर 200, 300 और 500 MB में जो पोल्यूशन जाता है, 300 से 500 MB का पोल्यूशन गुर्दे और फेफड़े खराब कर देता है। जब आप हॉस्पिटल जाए तो उसका इलाज नहीं होता है। क्या उसकी सुचारू व्यवस्था है? मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने आनंद विहार के अंदर हम लोग सुबह की जाकर कार्रवाई करी। उस कार्रवाई के अंदर जहां पर 13 करोड़ रुपए का खर्च करके 10 लाख के महीना खर्च करके वहां का AQ पोल्यूशन 5.2502 था, जो 200 होना चाहिए और 200 भी ज्यादा होता है। मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में पहले पावदान पर एयर पोल्यूशन है। बिल्कुल, एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा है। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं कि पार्कों को सुचारू व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हमें पार्कों को अच्छा करना पड़ेगा। हरी भरी दिल्ली, एमसीडी में शीला वाली दिल्ली लानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपके लिए ये पहला चुनाव है ना, आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं एमसीडी का। पहले कहीं आपका पॉलिटिकल व्यू नहीं रहा है, कभी जनता से संपर्क साधने की बात, तो ये दौर तो पहली बार आपके लिए है। बड़ा चैलेंज है। देखिए, साधना ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु की दुनिया करती है। क्या सबको भगवान मिल जाते हैं? मेरा काम है साधना करना। अगर मैं साधना करते समय ये सोचूं कि मुझे ईश्वर मिल जाएंगे तो मेरी साधना खराब हो जाएगी। मेरा कर्म है अपने क्षेत्र में कार्य करना, मेरा कर्म है अपने क्षेत्र के जनमानस के साथ जुड़ना। फल अगर आज मुझे पार्टी ने दिया है, इसका जज
जनता है मेरे एरिया की, वो हो सकता है आज मुझे चुने, हो सकता है नहीं चुने, लेकिन मैंने अपने जीवन के 35 साल के कैरियर के अंदर अपनी पार्टी के साथ वफादारी करी, अपने इलाके के वासियों के साथ वफादारी करी। मैंने अपना तन, मैंने अपना मन अपने क्षेत्र के साथ लगाया। यही मेरा साधना का तरीका था। शायद इसी का मुझे पार्टी ने फल दिया। बाकी मेरे वार्ड के लोग इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन केजरीवाल तो खुले तौर पे चैलेंज कर रहे हैं, लिख कर देते हैं कि कांग्रेस की सीट 0 और बीजेपी की सीट 5 में से भी कम। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि केजरीवाल जी मेरे से ही मुकाबला कर लें, मैन टू मैन डिबेट कर लें। और वैसे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने चैलेंज किया है कि केजरीवाल जी आप किसी भी निगम वार्ड के अंदर, किसी भी निगम वार्ड के अंदर अनिल चौधरी का आमना सामना कर लीजिए, वार्ड आपका होगा, अध्यक्ष मेरा होगा, मुद्दों का जवाब आपको देना। क्यों नहीं लड़ते अरविंद केजरीवाल जी? आज कांग्रेस का हर जनमानस जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस का नेता भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। क्या उस भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत केजरीवाल जी को नहीं है? क्या लगता है कि आज पद यात्रा, राहुल गांधी की पद यात्रा का यहाँ आम जनता पे प्रभाव पड़ा है? देखिए, मैं प्रभाव पड़ा है नहीं जाऊंगा, रिजल्ट आएगा नहीं जाऊंगा। क्या प्रश्न ये उठता है, भारत जोड़ो यात्रा क्या देश के लिए हितकारी नहीं है? भाईचारा बढ़ाना और भाईचारे की बात करना क्या हितकारी नहीं है? और मेरा नेता अगर 22 किलोमीटर रोज चलता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आधे हिंदुस्तान घूम के आता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मन की बात तो नहीं करता। अगर मन की बात करके मन की बात ना सुनी जाए, वो नेता मेरा नहीं है। मेरा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी देता है। तो उनको सोचना है जो मन की बात कर देते हैं और मन की बात नहीं समझते। उनको सोचना है जो झूठे वादे कर देते हैं और पूरे नहीं करते हैं। उनको सोचना है जो लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए 276 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन दिल्ली का विकास नहीं करते। उनको सोचना है इस बात के लिए, जब विधायक थे पहले उनका बजट कितना था और आज का बजट कितना है, कल का पार्षद का बजट कितना था, आज पार्षद का बजट कितना है। वहीं बीजेपी को सोचना है कि आप 5 साल विधायक को खड़ा करते हो, आपका विधायक जीतता है, इलाके का आदमी उसको चुनता है और 5 साल के बाद उसे बदल क्यों देते हो आप? क्योंकि आपके विधायक ने करप्शन करा है। आप करप्शन के डर से उसे हटाते हो। अगर दम है तो मुझे बताओ कितने पार्षदों को आपको डबल टिकट दिया है? क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्षदों ने काम नहीं करा, जनमानस से आप जुड़े नहीं हो, आप एक चेहरे पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हो। कब तक? क्योंकि बेस तो यही है। तो हमारी लड़ाई अपने बेस को जोड़ने की है। मेरा नेता, जिसको आप एसी का नेता कहते थे, आज वो सड़कों पे पसीना बहा रहा है। तो आज नहीं कल जनता सुनेगी। हम तो सेवक हैं। कांग्रेस तो उस आंदोलन से पैदा हुई है जिस आंदोलन के अंदर आवाज देने के ऊपर गोली खानी पड़ती थी। कांग्रेस उस आंदोलन से पैदा हुआ है जहां बोलने की हिम्मत के ऊपर भी जेलों में भेजा जाता था। तो हमें राष्ट्रभक्ति ना सिखाएं वो लोग जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रता के पाठ को चंद पेपरों पर लिखते हैं। हमने खून से सींचा है देश को। हाँ जी, प्रीत घाट से। हाँ, प्रीत बिहार से। तो क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी? बहुत अच्छा इंसान है, शरीफ आदमी है, किसी किस्म का ऐब नहीं, कुछ नहीं, और रात और दिन मेहनती है। कोई चला जाए इसके लिए, कोई भी, इसने उठ के उसका काम ही करना है। मैं इतना ही कहूँगा, इसको अगर ये नहीं जीतता तो फिर कुछ नहीं है, पब्लिक कुछ नहीं है, रौनक ही नहीं है, रौनक ही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ बहुत शरीफ है, मेरे से आप किसी से पूछ लो, किसी किस्म का। आपका क्या रुझान है? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। ये कांग्रेस पार्टी ने जब तक देश पे हुकूमत करी है तब तक देश ने उन्नति करी है। पिछले 7 साल में जो देश ने अवनति करी है उसका आप रिकॉर्ड कहीं से कहीं तक नहीं देख सकते। अच्छा, लेकिन अभी तो शासनकाल सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और दिल्ली में सरकार आम आदमी केजरीवाल की पार्टी है और चुनाव एमसीडी की है। देखो, चुनाव की आज की डेट में इतनी महत्ता नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी आज लोग लड़ रहे हैं, अपना खून पसीना दे रहे हैं। हमारे जो नेता हैं ये चंद्र मोहन शर्मा जी, ये बहुत जुझारू नेता है, इन्होंने वाकई में यहाँ पे काम किया है। इन पर आपको भरोसा है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमर है जी। आप क्या कहेंगे? सर, जो ये निगम का चुनाव जो होता है, ये चुनाव होता है, ये इलाके का चुनाव होता है और एरिया का चुनाव होता है। इसमें नेता का चुनाव नहीं होता है। ये एक प्रत्याशी ऐसा चुना जाता है जो अपने इलाके और एरिया की समस्या को समझे। विधानसभा का चुनाव और इस बार एमसीडी का चुनाव, क्या फर्क है? एमसीडी के चुनाव में जो प्रत्याशी चुना जाता है वो एक एरिया की समस्या को समझने वाला, और एरिया नहीं है, पूरा स्टेट लेवल पर हो गई। पहले क्या था कि हर एरिया का या 3 क्षेत्र में
जैसे अब दिल्ली में ही 3 एमसीडी था, अब तीनों एमसीडी को इंक्लूड करके एक ही बना दिया गया, कहीं ना कहीं पावर डेवलप किया, ठीक है, क्षेत्र बढ़ा। तो आप बताइए विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ा हो गया? नहीं, विधानसभा क्षेत्र से बड़ा हो गया, लेकिन प्रत्याशी अभी जो विधानसभा में है वो वार्ड के हिसाब से है। लेकिन जो वार्ड के हिसाब से देखा जाता है प्रत्याशी को, वो एक प्रत्याशी ऐसा चुना जाता है जो जनता के बीच में हो। चंद्रमोहन शर्मा जी जो हैं वो जनता में कम से कम 35 साल से जनता के बीच में है, जो वो कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने अजय माकन जी से लेके और सुभाष चोपड़ा जी सबके साथ उन्होंने कार्य कराया। जैसे हमारे विधायक नसीब सिंह जी और गुरचरण सिंह राजू जी, ये विश्वास नगर विधानसभा की एक ऐसे काम करने वाले लोग में से उनका नाम आता है जो इस विश्वास नगर को उन्होंने चमकाया। और उनके बाद राजू जी ने उसी राह पे राजू जी रहे हमारे। राजू जी के साथ गुरचरण सिंह राजू जी के साथ चंद्रमोहन शर्मा जी ने साथ रहे। उसी को देखते हुए कि चंद्रमोहन शर्मा जी का टिकट हुआ। देखिए जी, चंद्रमोहन शर्मा की ज़मीन है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं के ही हैं वो, और पिछले कई सालों से चाहे वो कोई सा भी हालात हो, तो उन्होंने कोरोना काल हो या कैसी भी समस्या है, वो लोग उन्होंने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे। जनमानस की स्थिति में बहुत अच्छे लेवल पे वो कार्य कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। मेरा तो मानना है जो दिल्ली थी ये शीला दीक्षित की बनाई हुई थी। 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उनके ऊपर आरोप लगे कि वो उन्होंने ये घोटाला किया, क्यों नहीं साबित हो रहे कि उन्होंने वो घोटाले करे। कहाँ है केजरीवाल जी जो कह रहे थे मैं सत्ता में आने के बाद शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, और कहाँ है वो एमसीडी के जो बीजेपी के लोग थे, वो हम शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार करा। आज जिन गलियों से, जिन सड़कों से, जिन फ्लाईओवर से वो लोग गुजर रहे हैं ना, ये सब शीला दीक्षित की देन है। दिन भर में 200-300 रुपए की बच जाते हैं खा पी के। 200-300 रुपए कमा लेते? हाँ, 200-300 में घर चल जाता है? खर्चा नहीं चल रहा है इस टाइम पे, नहीं चल रहा, महंगाई ज़्यादा है। हाँ, माल के भी रेट बढ़ गए। ये माल आता था, पहले आता था 40-45 रुपए किलो, आज अनानास की कीमत हो गई 70-75 रुपए किलो। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? कम से कम हो गई 10-12 साल। 10-12 साल? हाँ, 10-12 साल में तो राशन कार्ड भी बन गया होगा? अभी कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना? नहीं, सरकार की फैसिलिटी नहीं मिल रही है? हमें कुछ नहीं मिल रही अभी। किससे कहूँगा, क्या कहूँ नहीं कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एमसीडी में चुनाव में मैं एमसीडी में दूंगा अगर तो बीजेपी के वोट दूंगा। क्यों बीजेपी? केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल है तो सही आदमी, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। अगर क्या मतलब फैसिलिटी आपको नहीं मिलता? हमारे क्या फैसिलिटी मिलता? मैं रोड पे रहने वाला, रोड पे होता हूँ। लेकिन मैं कब से है दिल्ली में आप? दिल्ली में मैं करीबन 25 साल से ऊपर हो गया मेरा रहते हुए। राशन कार्ड होगा? हाँ, यहाँ राशन कार्ड नहीं है, आईडी प्रूफ है नहीं। हाँ, मैं वोट यहीं डालता हूँ। मैं बिहार के रहने वाला प्रूफ हूँ। तो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का फैसिलिटी का लाभ नहीं मिलता है? आज तक तो मिला नहीं गन, पता नहीं आगे दिन मिले ना मिले, ये तो बात की बात है गन सर जी गन। लेकिन मैं जो हूँ गन वो मैं बता रहा हूँ आपको गन। मैं एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला साधारण आदमी हूँ गन। मैं तो दिल्ली सरकार से आप खुश क्यों नहीं है? दिल्ली सरकार मेरे को लिए कुछ किए ही नहीं, तो मैं खुश किस लिए रहूँगा? नहीं, वो तो कहते हैं हम सबके लिए किए। अरे कहते हैं गन, वो तो सब चीज कहते हैं गन, क्या चीज नहीं कहते हैं गन? तो कट्टर अरे वो जो भी है गन, वो अपने के लिए। केजरीवाल ईमानदार आदमी है, लेकिन उसकी पार्टी के जो लोग हैं वो तो मुझे लग नहीं रहा ईमानदार है। क्या कर रही है? वो जैन साहब जी थे, सत्येंद्र जैन, उनका भी कांड आया था। मनीष जी भी थे, उनका भी कांड आया था। मनीष सिसोदिया का तो क्या सीट हुआ नहीं हुआ? भाई ये तो हमें पता नहीं, सुनने में जरूर आया था। कोई कह रहा है भी ईमानदार बंदा है, कोई कह रहा है ऐसे बंदा, हमें तो लग नहीं रहा। देखो एमसीडी में आप किसे वोट देंगे? एमसीडी में तो देखो जी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये इसने दारू जो इसने करा है ना, दारू का जो सिस्टम चलाया था, ये इन्होंने बहुत गलत करा है। जो आदमी क्वार्टर पी रहा था वो हाफ पी रहा, चाहे उसकी जेब में पैसा हो ना हो। आपको सर जी बता रहा हूँ कि उन्होंने बस लेडीज के लिए फ्री किए हैं गन, के लेडीज के लिए बस अभी भी मैं देखता हूँ कहीं भी लेडीज के लिए बस अगर थोड़ा सा अगर दौड़ करके अभी हाथ भी देती है ना तो न रुकती है बस। मैं चीज के मैं देखता हूँ गन, कितने बार मैं देखा हूँ, रोड पे ही रहता हूँ गन। जो बात है गन, रुकती है बस स्टॉप से थोड़ा सा अगर पीछे लेडीज रह गई, थोड़ा दौड़ करके जाएगी ना भाग करके गन, तो उसके लिए रुकते नहीं है बस। अब बस फ्री है क्या फ्री है ये मेरे को बता नहीं गन,
स्कूल में देखो कितना बढ़िया स्कूल बना दिया, स्कूल से बच्चे को राशन भी मिलता, सब चीज मिलता। कौन बोलता केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर? बस फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता लेडीज के लिए। शौचालय फ्री कर दिया, 1 पैसे नहीं लगता। वो दिल्ली सरकार का जो शौचालय है ना वो फ्री है। दिल्ली सरकार की कौन सी आपको शौचालय आपको लगता है कि फ्री कर रखा है? फ्री नहीं है शौचालय, दिल्ली में चलो पूरा फ्री है। कहाँ फ्री? किसी ने किया? नगर निगम वाले ने किए नहीं। दिल्ली सरकार शौचालय भी बनाया है जी, और राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, सब चीज फ्री दे रहे हैं सर जी। लेकिन ये आप बहुत बढ़िया है आपके लिए, पानी बिल सारे चीज फ्री है। अच्छा, रहने के लिए किराया भी, रेंट भी फ्री है आपके लिए? रेंट भी फ्री है। किराया कौन किसको फ्री देता है? ठीक है सर जी, मैं इंडिया की तरफ से। आप लोग वोट किसे देने जा रहे हैं? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा आपकी बार। कांग्रेस को वोट देंगे? अच्छा, यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कौन है? मुझे नहीं पता कौन है, जो भी होगा उसको दूंगा, चाहे कोई खड़ा हो जाए। ये बताइए क्यों दिल्ली सरकार ऐसे सब्सिडी दे रही है? मैं दिखा रहा हूँ बिल, पानी का बिल 65,000 का बिल है मेरा, बिजली का बिल 0, पानी का बिल 75,000 का, ये रहा बिल 65,000 का बिल है। ये रहा बिल, 2 आदमी हैं हम। मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ तीनों 65,000 का बिल है पानी। ये 65,000 की इनकी बिल आ गई है। बताइए, जहाँ बिल का दावा किया जा रहा है कि बिल ही नहीं आ रहा है, वहाँ आज 65,000 रुपए का बिल दिखा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? सीपी सिंह। सीपी सिंह, हाँ, ये रहा बिल। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मैं द्वार का रहता हूँ। पानी बिजली का बिल फ्री है, बिजली नहीं आ रही। कितना का बिल है इसमें? 65,000। और इन्होंने पहले कहा था कि तुम मीटर लगवाओ, हमें अमाउंट पे दिखाइए, फिंगर रखिए। देखिए इधर से शुरू है, ये है, ये 65,000 कुछ आ रहा है बिल, 65,000 कुछ बिल है। टोटल बिल अमाउंट? हाँ जी, 64,928 रुपए है। 64,928 रुपए। इसका जीरोक्स कॉपी हमें दे दीजिएगा। ले लो। क्योंकि केजरीवाल खुलेआम दावा करते हैं कि बिजली पानी सब फ्री है। बिजली का बिल नहीं आ रहा। हाँ, पानी आ रहा है। 2 आदमी हम, मैं 70 साल की उम्र है, कितना लाऊंगा, क्या करूंगा? बिल है और मेरी आपकी अपनी मकान है यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ पर। कौन से मोहल्ले बताया? द्वारका सेक्टर 13। द्वारिका सेक्टर 13 में रहते हैं? हाँ जी, रोजगुड में। और देखो, इसने कहा कि पहले वो लगवा लो, मीटर लगवा लो। पहले मीटर नहीं था, मैंने इसको मीटर लगा लिया। इसका जीरोक्स कॉपी आप मुझे दे देंगे? अभी ले लो। कैसे इनको जरूरत पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? अभी दे रहा हूँ, अभी ले लो, ले लो। चलिए, ये ले लेंगे, बाद में लेंगे। आप क्या ओपिनियन देंगे? ओपिनियन ये है कि जितना कह रहा है, लेकिन बिजली का बिल तो ठीक आ रहा है, ठीक है, 0 कर दिया उसने। पानी का बिल को ठीक करा था। मैं कहा 70 साल का उम्र हूँ, कहाँ तक घूमूँ भाई? 3-4 बार ऑफिस गया मैं। एक ने तो थोड़ा सा कड़ा बोला कि आप बोल कैसे रहे, तो मैं सॉरी, अगर मैं गलत बोल गया तो सॉरी भाई, लेकिन मुझे परेशानी है। उन्होंने कहा अच्छा मीटर लगवा लो और हम उसको देखेंगे, ये 0 हो जाएगा अब तक का। वो भी जुड़ के आ गया, बिल में सबमिट किया, वह भी मीटर लगवा दिया मैंने। इससे भी फिर बढ़ गया। ये लगा दिया, दुकानदार बिल दे दिया, उसकी कॉपी दे दी, उसकी कॉपी लगा दी मैंने वहाँ। दोनों कॉपी लगाई कितनी को। पहला बिल 41,000 आ रहा था, ये इसकी जगह 65,000 हो गया हो। क्या करूँ मैं? ये बिल ये भी लगा के दिया। ये पहला बिल था बिजली का, पानी का। ये पानी का अलग? पहले पानी का बिल था ये, फिर उन्होंने कहा मीटर लगाओ, ये वेब हो जाएगा। मीटर लगा दिया, इसकी कॉपी, मीटर की कॉपी, ये रसीद दी, ये एप्लीकेशन लगाई, इस तारीख में जब्त कर दिया। उसके बावजूद ये 65,000 का बिल दे दिया इन्होंने हाथ में। अब मैं कहाँ घूमूँ? क्या चीज़ है, क्या मतलब ये? इसके लिए कंप्लेन की है आप? कहाँ करूँ, कैसे मालूम? नहीं, वो बाद में कंप्लेन के बाद वो कंप्लेन तक कहाँ है, वो थोड़ी मिलते हैं। बोले हैं कि अभी घोषणा हुआ है कि 50% बिजली का बिल माफ हो गया, जिसका बिल आया। बिजली का बिल माफ है, बिजली का बिल 0 आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, और 2 आदमी हम। बिजली का बिल माफ है ना? हाँ, बिजली का बिल 0 आ रहा है। 200 यूनिट। हाँ, 200 यूनिट कमी कम हो जाएगा, 200 यूनिट कम चलता होगा तो बिल तो 0 आ रहा है। पानी का बिल को मैं क्या करूँ? पैसा मेरे टेंशन बढ़ा देता है ये मुझे। इतना यूज कीजिएगा तो पानी का तो बिल आएगा ना यार। 2 आदमी कितने नहाएंगे हम? 70 साल में कितने आदमी नहाएंगे हम? समझ गए कि आपके पास ये
ओवर बिल आया है। ओवर बिल चलिए और बहुत दूर चल रहा है, और जैसे चलता रहता है, जब भी ये सामने पड़ता था ना मेरा बीपी बढ़ने लगता है बिना मतलब के, जबकि मैं गाँव का आदमी, मुझे कोई बीपी नहीं, ना बीपी ना शुगर ना कोई बीमारी, इसने बीमारी का रखा मुझे। कितने महीने का बिल है ये कई साल का हो गया, कई साल का हो गया ये, कई साल 2 साल का। में ला रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने पहले फ्री बीज बांटा, सबको बिजली फ्री। जब सबकी बिजली फ्री थी तो इन्होंने एक चीज लाया कि जिसको फ्री चाहिए वो भरे, और जब भरा तो इन्होंने 50% लोगों का बिजली बिल माफ नहीं किया। किसको वोट दोगे? क्लियर है कि इनको पता है कि फ्री बीज का मतलब क्या होता है। फ्री बीज का मतलब होता है दिल्ली का घाटा, फ्री बीज का मतलब होता है दिल्ली के लोगों का नुकसान। ना पर्यावरण सुधरेगा, न जमुना की गंदगी साफ होगी, और न दिल्ली में कोई डेवलपमेंट होगा। आज भी लोग शीला दीक्षित की बात क्यों करता है? इसलिए कि उन्होंने कुछ करके दिखाया। इस आदमी ने खोखले प्रचार और एडवर्टीजमेंट के अलावा क्या किया? तो खुलेपन पे दावा कर रहे हैं एकदम। नहीं, फ्री बीज भी तो खत्म कर दिया ना। 50% लोगों को 1 अक्टूबर से बिजली बिल खत्म कर दिया। 1 अक्टूबर से जिसने अप्लाई भी किया था उसका भी खत्म कर दिया। इसको पता है कि मुझे सिर्फ वोट चाहिए, वोट के लिए कितना क्या करना है। देश का विकास, लोगों की सुरक्षा, राष्ट्रीयता, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। तो ये सत्ता की राजनीति ने ही तो देश को बर्बाद किया है ना। कोई देश का सोचे। इसी बात को बेस बना करके वो गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो अब तो आ रहा है ना कि जो अपने प्रदेश की समस्या नहीं सुधार सकता वो देश की समस्या सुलझाने चला है। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी सर, बीजेपी 15 साल से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में कुछ नहीं कर पा रही बीजेपी। 15 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है सर, मगर कुछ नहीं देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था कोई ठीक ठाक नहीं है। दिल्ली में हम बिल्कुल इस बार हम सोच रहे हैं 5 साल केजरीवाल को जब अच्छा चेक करके जमा के देखें। पहले आप क्लियर कीजिए, दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। लक्ष्मी नगर कहाँ पे है? लक्ष्मी नगर विधानसभा यही है दिल्ली में। हाँ जी, केजरीवाल की सरकार है। ठीक है, 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है। ठीक है। पॉल्यूशन पर क्या कहेंगे आप? पॉल्यूशन पे अच्छा, प्रदूषण पे बहुत ज्यादा है कुछ। पानी पर क्या है आपका? पानी बिजली सब फ्री आ रही है। फ्री आ रही है? हाँ जी। पानी पर क्या कहेंगे? पानी का रिएक्शन क्या है? बस बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। पॉल्यूशन में बहुत गड़बड़ है, थोड़ा पॉल्यूशन ठीक नहीं है। क्या क्या बीमारियां होती है? बहुत दिक्कत। हाँ वो है। आप केजरीवाल को फिर भी वोट? हम 5 साल एमसीडी में केजरीवाल को लाना चाहते हैं। मैडम आप कुछ बोल रही थी, क्या कह रही थी? हम तो केजरीवाल को देंगे, हम तो केजरीवाल के फैन हैं। केजरीवाल को ही देंगे? केजरीवाल से इतना मोहब्बत क्यों है? भाई जिस चीज की औरत को सुविधा मिल रही है वही चीज की है। क्या सुविधा मिल रही है आपको? हमें पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, बसें भी मिल रही हैं, और क्या नाम है जो भी कुछ है। एयर पोल्यूशन भी मिल रहा है? हाँ, एयर पोल्यूशन भी मिल रहा है। तो ऐसी तो बात नहीं है। देखो अभी वो भी निकली थी, पानी की वो भी निकली थी। पोल्यूशन भी कबूल है? नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है? तो केजरीवाल को वोट देंगे? हम तो केजरीवाल को देंगे। एकदम माइंड सेट कर लिया? बिल्कुल, कोई कितना भी कहे हम तो केजरीवाल के फैन हैं। सबसे आम आदमी आए हम तो केजरीवाल को देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। मेरी पहली वोट भी केजरीवाल को थी, लास्ट भी और पहली भी केजरीवाल। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, 10 साल हो गए तो अच्छाई बुराई दोनों साथ चलेगी। ऐसे कोई भी पार्टी नहीं आएगी जहाँ पे सारा अच्छा ही होगा और ना ऐसा कोई आएगा जहाँ पे बुरा होगा। तो ये ऐसी मोस्टली मैं भी देख रही हूँ। मैं यूपी से दिल्ली में आई, दिल्ली में बहुत सारा, जिस हिसाब से मैं यूपी में रह के दिल्ली के बारे में जी नहीं, जैसे मुझे क्या मिलता है मैं इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई जरूरी नहीं मुझे मिल रहा है तो मैं उसके बारे में बोलूं, लेकिन अगर ये है कि जैसे मैंने आके दिल्ली में देखा, जैसा मैं दिल्ली के बारे में सोचती थी, इसलिए मैंने पूछा कि अलग-अलग प्रांतों से दिल्ली में आकर रहते हैं। हाँ, करीब 40% जैसे दिल्ली में जैसे जो लोग मिडिल क्लास से रहते हैं या जो बच्चे हैं, एक तरीके से देखें तो हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट ही मान लें, तो हम लोगों के लिए जैसे अगर हम यही तैयारी लखनऊ में करते हैं तो हमें 500 रुपये बिजली का बिल भी देना पड़ता है।
एक स्टूडेंट के लिए जो बेरोजगार है उसके लिए 500 रुपये मायने रखते हैं, उनको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। और दिल्ली में जैसे एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली बिल्कुल जैसे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की तरह बिल्कुल हरित, इतनी हरियाली तो मैं यूपी के गोंडा जिले से हूँ, इतनी हरियाली मुझे अपने गोंडा में नहीं दिखती जितनी यहाँ पे दिख रही है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी 10 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जो वहाँ पे इतना सारा जो चीज़ पहले से हुआ है। हाँ, तो अगर उन्होंने मिलता है तो वो जैसे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि अगर ऐसा भी नहीं कि अगर वो आएंगे तो गलती करेंगे और कोई दूसरा आएगा तो बिल्कुल अच्छा। हाँ, जैसे उनकी चीज़ों मैं उनको वोट नहीं देती, ना मुझे उनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, जैसे जो भी मुझे उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, मैं रूम का किराया भी दे रही हूँ, जैसे मुझे बिजली का मिल रहा है। मैं अपने लिए थोड़ी सी मुझे व्यक्तिगत हानि हो रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको देखते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे इस तरह से देखा जाए तो जहाँ जितना यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस तरह से उन्होंने बहुत कुछ मैनेज कर रखा है। ऐसी सुविधाएं हमारे यूपी में नहीं है। तो उस हिसाब के लिए मेरा नाम राजलक्ष्मी सिंह है। कितना सालों से रह रही हैं? मैं तो अभी 1 साल हुआ मुझे रहते हुए यहाँ पे। बुजुर्गों को यात्रा करा दी, बिजली का बिल फ्री करा दिया, दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलने लगी।